मैं 2017 में आसाम गया था। वहाँ के SC/ST OBC के लोगों ने वहाँ स्टेट लेवल का बड़ा कार्यक्रम रखा और उनका कहना ये था कि इन्होंने हम लोगों को SC/ST OBC के लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने के लिए सारा षड्यंत्र किया है। आप लोगों को ये जानकारी होगी कि बीजेपी के लोगों ने सारे देश भर में प्रोपेगेंडा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम लोग बाहर खदेड़ना चाहते। तो लोगों में क्या मैसेज आ रहा था? लोगों में मैसेज आ रहा था कि बांग्लादेश तो मुसलमानों का देश है, बांग्लादेश के बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करना चाहते हैं। तो आसाम के बाहर के जो स्टेट के लोग हैं उन्होंने ये माना या मीडिया ने इस तरह की जानकारी देने की कोशिश की कि ये तो मुस्लिम लोग हैं जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, उनको निकालने का मामला है। तो आसाम के बाहर के जितने भी स्टेट हैं और स्टेट में रहने वाले SC/ST OBC के लोग हैं उन्होंने ये माना कि ये तो मुस्लिम घुसपैठियों को निकालने का मामला है, इसमें हमारा क्या संबंध है? जो SC/ST OBC के लोग हैं आसाम के बाहर या आसाम के अंदर क्या चल रहा है, आसाम के बाहर के लोगों को इतना ही मालूम कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना है। वह बीजेपी या संघ परिवार के लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया वो ये था। जब मैं 2017 में आसाम के SC/ST OBC के लोगों ने मुझे बुलाया और वहां बुलाने के बाद कहा कि ये तो हम लोगों को निकाल रहे। जब मैं वहां गया तो मैंने वो सारी बातें देखा, सुना और सारे डॉक्यूमेंट देखा। तो मैंने वहां ऐलान किया कि मैं आसाम के बाहर सारे देश भर में घूम घूम कर ये SC/ST OBC के लोगों को खदेड़ने के लिए सारा अभियान बीजेपी का संघ परिवार का चल रहा है, ऐसा देश भर में मैं अभियान चलाऊंगा। ऐसा मैंने आसाम में 2017 में ऐलान किया और अखबार में छप कर आ गया। आसाम की तीसरे दिन, मैंने वहां जाने के तीसरे दिन मोहन भागवत का बयान आया और अमित शाह का बयान आया। क्या बयान आया? कि हम उनको बाहर नहीं खदेड़ेंगे, उनको सिटीजनशिप देंगे। मैं क्रोनोलॉजी आप लोगों को खास तौर पर समझा रहा हूं कि 17 में मैंने वहां ये बयान दिया। बयान क्या दिया कि मैं आसाम के बाहर सारे SC/ST OBC को ये समझाऊंगा कि ये जो NRC की साजिश है ये SC/ST OBC के खिलाफ है। बाहर के प्रांतों में संघ परिवार ने सोचा कि SC/ST OBC के लोग हमको विधानसभा में वोट देते हैं, लोकसभा में वोट देते हैं या हम लोग इनके वोट लेते हैं। अगर भवन में सामने सारे देश भर में अभियान चलाया तो जो छुपा के रखा वो उनको मालूम हो जाएगा, हमारा षड्यंत्र एक्सपोज हो जाएगा। तो मोहन भागवत ने बयान दिया कि हम उनको नागरिकता दे देंगे। अमित शाह ने बयान दिया हम उनको नागरिकता देंगे। उसके साथ साथ एक शब्द प्रयोग उन्होंने कहा कि हिंदुओं को खदेड़ा नहीं जाएगा, हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी। दो बातें कहा कि उनको खदेड़ा नहीं जाएगा, उनको नागरिकता दी जाएगी और हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी। दो बातें, दोनों के बयान में समान बात थी। दूसरों को ये तो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि कोई बात जब तक कोई अंडर करंट उनको समझ में नहीं आता बात समझ में आती नहीं है। तो ये बात समझ में आया कि मैं वहां गया और बयान दिया, बयान अखबार में छप के आया और उसके तीसरे दिन बयान दिया। विज्ञान का नियम है, क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है। मतलब वो अमेरिका में भी होती है, हिंदुस्तान में भी होती है, भारत में भी होती है। अगर भारत को हिंदुस्तान मानो तो होती है, भारत को भारत मानो तो होती है। हर क्रिया प्रतिक्रिया निर्माण करती है, ये विज्ञान का नियम है।